हेलो एवरीवन, ये हमारा सी लैंग्वेज ट्यूटोरियल्स का फर्स्ट लेक्चर है, साथ ही मेरी यूट्यूब पर फर्स्ट वीडियो भी है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक एंड शेयर करना, सो दैट आपके फ्रेंड्स भी इसका एडवांटेज ले सकें, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। मैंने अपने सभी लेक्चर्स के लिए हैंड रिटन नोट्स भी प्रिपेयर किए हुए हैं। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं, मैं उनको अपलोड कर दूंगी। लेकिन नोट्स तभी अपलोड होंगे जब चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर्स होंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर सी लैंग्वेज ट्यूटोरियल्स की अपनी पूरी सीरीज कंप्लीट करेंगे, बिकॉज सी लैंग्वेज एक बेसिक लैंग्वेज है। बाकी सभी लैंग्वेजेस सीखने के लिए हमें सबसे पहले सी लैंग्वेज आनी ही चाहिए, क्योंकि अगर हमें सी लैंग्वेज मतलब ऐसा कोई रूल तो नहीं है कि सी लैंग्वेज आनी ही चाहिए तभी हम बाकी अदर लैंग्वेज सीख पाएंगे। लेकिन सी लैंग्वेज आने का एडवांटेज एक ये होता है कि आपको अगर सी लैंग्वेज आती है तो आपको ओनली सिंटैक्स में चेंजेस करने होते हैं। आपको रूल्स पता होता है कौन सा लाइक इफ एल्स होता है या फिर लूप्स होते हैं, उनका क्या क्या फंक्शंस होते हैं आपको ये पता होता है। तो आपको ओनली सिंटैक्स चेंज करना रह जाता है। तो अदर लैंग्वेज को सीखना आपके लिए काफी इजी हो जाता है अगर आपको सी लैंग्वेज आती है तो। इसलिए सबसे पहले हम सी लैंग्वेज की पूरी सीरीज प्रिपेयर करेंगे। हम यहाँ पे बेसिक टू एडवांस चल रहे हैं, तो जब एडवांस जाएंगे तो हम यहाँ पे कॉम्पिटिटिव कोडिंग भी करेंगे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर चाहिए, लाइक अगर आपको कोई सॉल्यूशन चाहिए, आपसे कोई प्रोग्राम सॉल्व नहीं हो रहा है, तो आप मेरी इंस्टाग्राम आईडी जो कि मैंने यहाँ पर लिंक दे रखा है उस पर जाके मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप मुझे डीएम कर सकते हैं। मैं आपका जैसे ही होगा, मैं जैसे भी मैं देखूंगी, मैं आपका रिप्लाई कर दूंगी और आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो सी लैंग्वेज सीखने से पहले हमें एक कंप्यूटर के कुछ बेसिक्स होते हैं, उनको बारे में पता होना चाहिए। लाइक कंप्यूटर क्या होता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है। हम यहाँ पे सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख रहे हैं, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती क्या है, हमें इनके बारे में पता होना चाहिए। तो जानते हैं कि कंप्यूटर क्या होता है। तो चलती हूँ मैं अपने हैंड रिटन नोट्स की तरफ कि कंप्यूटर क्या होता है, वहाँ पे हम देखेंगे। ये है मेरे नोट्स हैंड रिटन। So what is computer? A computer is an electronic device which takes data as input, processes state data and provides a meaningful information as output. आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि कंप्यूटर होता क्या है, मैं आपको समझाती हूँ। तो इसके लिए हम चलते हैं अपनी स्क्रीन की तरफ। कंप्यूटर कंप्यूटर मैंने आपको बताया कि एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है। व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और इलेक्ट्रिकल डिवाइस दोनों में डिफरेंस होता है। कुछ लोग दोनों को सेम ही समझ बैठते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस वो होती है जिसको छूने पे हमें करंट नहीं लगता, मीन्स उसमें वोल्टेज बहुत ही कम होता है, वोल्टेज का बहुत ही कम लेवल होता है। ठीक है, जैसे कि हमारा वॉशिंग मशीन हो गया, क्या उसको छूने पे हमें करंट लगेगा? नहीं लगेगा, क्योंकि वो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। हमारा माइक्रोवेव हो गया, वो भी हमारी एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। एंड हमारी जो फैन है वो हमारी इलेक्ट्रिकल डिवाइस है। मोटर हो गई, वो हमारी इलेक्ट्रिकल डिवाइस है। ऑब्वियसली इनको छूने पे हमें करंट लगेगा, तो ये हमारी इलेक्ट्रिकल डिवाइस हो गई। सो यहाँ पर कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ना कि इलेक्ट्रिकल डिवाइस। आपको समझ में आ गया होगा ये कंप्यूटर क्या है। और वी कैन से दैट कोई भी ऐसी चीज जिसमें माइक्रो प्रोसेसर होता है वो कंप्यूटर होती है। जैसे हमारी स्मार्ट वॉचेस हो गई, वो भी हमारा एक कंप्यूटर है। ऐसा नहीं है कि कंप्यूटर सिर्फ या तो लैपटॉप होगा या फिर जो डेस्कटॉप कंप्यूटर्स रखे होते हैं हमारे ऑफिस में, स्कूल्स वगैरह में, कॉलेजेस में, वो होता है। ऐसा कुछ नहीं है। हमारा कंप्यूटर हमारा एक फोन भी हो सकता है क्योंकि उसमें माइक्रो प्रोसेसर है। माइक्रोवेव हो सकता है क्योंकि उसमें भी माइक्रो प्रोसेसर है। हमारी जो वॉशिंग मशीन्स होती है, अगर उसमें माइक्रो प्रोसेसर की चिप लगी है तो वो भी हमारा एक कंप्यूटर हो सकता है। मीन्स ऐसी कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जिसमें माइक्रो प्रोसेसर होता है वो हमारी कंप्यूटर होती है। चाहे अब वो हमारी स्मार्ट वॉचेस हो गई जो कि हम पहनते हैं अपने हैंड्स में, जो हमारी फिटनेस को ट्रैक करते हैं, वो हो गई, वो भी एक कंप्यूटर होता है। तो हमने अपनी डेफिनेशन में पढ़ा था कि कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है जो कि डेटा को एज अ इनपुट लेती है, फिर उसको प्रोसेस करती है और हमें आउटपुट में इंफॉर्मेशन मिलती है। तो बेसिकली हम समझते हैं कि डेटा क्या होता है। इसके लिए हम अपने नोट्स की तरफ चलते हैं। डेटा क्या होता है? डेटा, रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स आर डेटा। रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स का मीनिंग क्या होता है? जो भी रॉ मटेरियल होता है वो हमारा डेटा होता है। मीन्स आपने मान लो कि अपने कंप्यूटर में कोई एक फाइल सेव की हुई है, या फिर आपने कोई पिक्स की फाइल, फोटो की कोई फाइल सेव की हुई है .jpg, तो वो भी हमारा एक डेटा हो गया। या आपने .mp3 सॉन्ग्स की फाइल सेव की हुई है, तो वो भी हमारा एक डेटा हो गया। तो ये हमारा डेटा होता है। और जब हम कंप्यूटर को मान लो कि हम अपने सॉन्ग्स को एक्सेस करना चाहते हैं, फिर हम वो एक्सेस कर लेते हैं, तो जो हमें मिलता है वो हमारा इंफॉर्मेशन होता है।
आपको आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि इंफॉर्मेशन एंड डेटा क्या होता है। अब हम बात करते हैं कि जैसे हमने यहाँ पर देखा था कि इनपुट एज अ इनपुट हम देते हैं, उसको एज अ आउटपुट हमें मिलता है। तो ये इनपुट और आउटपुट बेसिकली होते क्या है? इनपुट का मीनिंग होता है इन प्लस पुट। इट मीन्स पुटिंग डेटा इनसाइड कंप्यूटर सिस्टम इज इनपुट। जब भी हम अपने कंप्यूटर की मेमोरी में कुछ भी डेटा सेव करते हैं तो वो हमारा इनपुट होता है। सिस्टम के अंदर कुछ भी हम रख रहे हैं वो हमारा इनपुट होता है। लाइक हम कीबोर्ड से भी कुछ दे सकते हैं तो वो भी हमारा इनपुट होता है। और आफ्टर प्रोसेसिंग जो हमें मिलता है, टेकिंग आउट द मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन आउट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम इज आउटपुट। मीन्स आफ्टर प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग का मीनिंग होता है कि कैलकुलेशन और मैनिपुलेशन इनसाइड कंप्यूटर सिस्टम। मीन्स हमने डेटा दिया एज अ इनपुट। ओके, आफ्टर हमें से लेने से पहले का जो स्टेप हो रहा है, जो उसके अंदर कैलकुलेशन हो रही है, मान लो कि आपने 2+2 को ऐड करना है, राइट? तो उसके लिए वहां पर कैलकुलेशन होगी और उसके बाद हमें मैनिपुलेट होकर डेटा मिलेगा। हमने 2+2 दिया लेकिन हमें 4 मिलेगा। तो ये जो होगा वो हमारी प्रोसेसिंग कहलाएगी। और आफ्टर दैट हमें जो 4 मिला वो हमारा इंफॉर्मेशन होगा। इट मीन्स वो हमारा आउटपुट होगा। कि डेटा क्या होता है, इनपुट क्या होता है, आउटपुट क्या होता है, इन्फॉर्मेशन क्या होते हैं, हमने ये सब कुछ समझ लिया। अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो वीडियो को एक बार से रिवाइंड करके देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब हम देखते हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या होती हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि लैंग्वेज क्या होती है। सपोज दैट मैं हूँ यहाँ पर, मैं आपको लेक्चर्स दे रही हूँ और आप हैं जो मुझे सुन रहे हैं, ठीक है? तो हम लोग आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं तो एक लैंग्वेज का यूज कर रहे हैं, स्पेसिफिक लैंग्वेज का। तो यहाँ पे हमारी कम्युनिकेशन में क्या हो रही है, एक लैंग्वेज यूज हो रही है, राइट? तो ये लैंग्वेज मान लो कि हिंदी यूज हो रही है, बेसिकली दोनों ही मिक्स करके बोल रही हूँ। तो यहाँ पर जो मैं लैंग्वेज यूज कर रही हूँ वो एक माध्यम है कम्युनिकेशन का। मीन्स उनके द्वारा ही मैं आपसे कम्युनिकेशन कर पा रही हूँ। मीन्स एक वो मीडियम हो गया। तो ये हमारी लैंग्वेज होती है। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, हमने समझ लिया कि अगर एक ह्यूमन को दूसरे ह्यूमन से कम्युनिकेशन करनी हो तो उसको एक स्पेसिफिक लैंग्वेज की नीड होगी, जो लैंग्वेज हो गई। हमने समझ लिया कि एक ह्यूमन को दूसरे ह्यूमन से अगर कम्युनिकेशन करनी हो तो उसको एक लैंग्वेज की नीड होगी, तो वो हमारी लैंग्वेज कहलाती है। मीन्स एक माध्यम चाहिए उसको, जिसको हम लैंग्वेज बोलते हैं। अब हम बात करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है। तो मान लो कि यहाँ पर तो हम सपोज करते हैं कि यहाँ पर एक सिस्टम है। सॉरी, मेरी ड्राइंग की तरफ मत जाना, ओनली आप इमेजिन कीजिए कि यहाँ पर एक सिस्टम है ये। ओके, यहाँ पर एक ह्यूमन है कोई, लाइक ये एक ह्यूमन हो गया, उसको कंप्यूटर को चलाना है। तो कंप्यूटर से कम्युनिकेशन करने के लिए उसको तो उसको क्या होगा, कंप्यूटर को तो आता ही नहीं है कि हम हिंदी लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज, कंप्यूटर को तो कुछ आता नहीं है। कंप्यूटर की तो लैंग्वेज ही होती है 0 और 1 की लैंग्वेज, यानी कि बाइनरी लैंग्वेज को ही समझता है वो केवल। तो उसको कैसे, मतलब उसको कम्युनिकेट कर पाएगा? तो उसको करने के लिए भी उसको एक लैंग्वेज की नीड होगी, तो उसको ही हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या करती है, जो हमारी लैंग्वेज होती है, लाइक हिंदी हो गई या फिर इंग्लिश हो गई, उसको वो कंप्यूटर को अंडरस्टैंडेबल बनाने के लिए बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देती है, सो दैट कंप्यूटर इजीली हमारी बातों को समझ पाए और हमारी जो हम उसको कमांड दे रहे हैं उनको वो फॉलो करे और हमें इंफॉर्मेशन दे एज एन आउटपुट। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है। इसको मोर डिटेल में समझने के लिए हम नोट्स की तरफ चलते हैं अपने। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है? A programming language is a computer language that is used by programmers to communicate with computers. वही सेम इसमें भी वही है कि एज अ ह्यूमन सिस्टम से कम्युनिकेट करनी है तो हमें एक लैंग्वेज चाहिए होगी जिसको हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हैं। ओके, नाउ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कितने टाइप की होती है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बेसिकली 3 टाइप्स की होती है। एक होती है लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एक होती है मिडिल लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हम फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, मशीन लेवल लैंग्वेज एंड असेंबली लैंग्वेज। एंड हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हम फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, नेचुरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब ये हमारी लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, इसको समझते हैं। लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमारी फर्स्ट जनरेशन की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। आपको इसको समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं फर्दर आपको एक्सप्लेन कर दूं कि लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है। सबसे पहले हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो बनी थी वो हमारी लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनी थी, इसको हम फर्स्ट जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं।
इसमें 2 टाइप्स की लैंग्वेजेस थी, एक थी मशीन लेवल लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज, एंड दूसरी थी असेंबली लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज एंड असेंबली लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज को हम ऑब्जेक्ट कोड या फिर मशीन कोड भी कहते हैं। मशीन लैंग्वेज में क्या होता था कि उसमें हम जो भी कोडिंग करते थे वो 0 एंड 1 की फॉर्म में करते थे। लाइक हमें 2 नंबर्स को ऐड भी करना है तो हम 0 और 1 की ही फॉर्म में करेंगे, उन नंबर्स को ऐड करने का प्रोग्राम भी हम 0 एंड 1 की फॉर्म में लिखेंगे। तो इसमें प्रॉब्लम ये थी कि ये वाली लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग सिर्फ वही लोग कर पाते थे जिनको कंप्यूटर आर्किटेक्चर की काफी अच्छी नॉलेज थी, वही लोग कर पाते थे। जैसे कि आज हम लोग कर रहे हैं, लाइक कोई भी सी पाइथन में प्रोग्रामिंग कर पा रहा है, वैसे नहीं था, लोगों को काफी दिक्कतें आती थी प्रोग्रामिंग करने में। बट इसका एक फायदा भी था, सिंस ये 0 एंड 1 की लैंग्वेज में थी, लाइक बाइनरी लैंग्वेज में ही थी, तो कंप्यूटर को हमें उसको समझाने के लिए किसी कंपाइलर या फिर इंटरप्रेटर की नीड नहीं होती थी, डायरेक्टली कंप्यूटर इसको एग्जीक्यूट कर पाता था, तो प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने की स्पीड काफी ज्यादा हाई थी। इसका एक एडवांटेज भी था। इसको हम लो लेवल इसलिए बोलते हैं क्योंकि हार्डवेयर के काफी ज्यादा नजदीक लैंग्वेज थी, तो इट मीन्स इसका लेवल सबसे लो था, इसलिए हम इसको लो लेवल लैंग्वेज बोलते हैं। अब हम बात करते हैं कि असेंबली लैंग्वेज क्या होती है। लैंग्वेज डेवलप की थी, उन्होंने देखा कि इन लोगों को काफी ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है बाइनरी लैंग्वेज में कोड करने के लिए, 0 1 की फॉर्म में कोड करने के लिए, तो उन्होंने क्या किया, असेंबली लैंग्वेज को बनाया। असेंबली लैंग्वेज ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल थी, ये सेकंड जनरेशन लैंग्वेज थी, मीन्स इसको सेकंड जनरेशन लैंग्वेज इसलिए बोलते हैं क्योंकि मशीन लेवल लैंग्वेज के बाद असेंबली लैंग्वेज बनी, फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज एंड फिर सेकंड जनरेशन लैंग्वेज। इसमें जो इंस्ट्रक्शन थे, इंस्ट्रक्शन आर इन सिंबॉलिक एंड ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म। ह्यूमन की जैसे कि ह्यूमन समझ पाए इस लैंग्वेज में था, लाइक सिमिलर टू इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज की काफी सिमिलर थी। लाइक असेंबली लैंग्वेज में होता था कि आपको वन फाइल को कहीं पर मूव करना है तो हम इसके लिए मूव का यूज करते थे, मूव का, एंड ऐड करना है तो हम इसको में ऐड सिंबल का यूज करते थे। लेकिन कंप्यूटर को मूव, ऐड, ये सिंबल्स भी समझ में नहीं आते थे क्योंकि वो सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज समझता है, तो हम इनको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए असेंबलर का यूज करते थे। इनको हम मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए किसका यूज करते थे, असेंबलर का, सो दैट हम इनको कन्वर्ट कर सके और कंप्यूटर उसको अंडरस्टैंड कर सके। उसके बाद हमारी हाई लेवल लैंग्वेजेस आई। हाई लेवल लैंग्वेज क्या थी, मशीन इंडिपेंडेंट थी। अब मैं आपको डिफरेंस बता दूं, मशीन इंडिपेंडेंट एंड मशीन डिपेंडेंट में क्या अंतर था। मशीन डिपेंडेंट में क्या होता था, जिस लो लेवल लैंग्वेज में था, अगर मान लो कि हमने कोई भी प्रोग्राम एक सिस्टम पर लिखा है तो हम उसको दूसरे सिस्टम में रन नहीं कर सकते, उसको लिखने के लिए हमें, उसमें रन करने के लिए हमें प्रोग्राम को रीराइट करना पड़ेगा। ये मशीन डिपेंडेंट लैंग्वेज थी, लो लेवल लैंग्वेज। लेकिन जो हमारी हाई लेवल लैंग्वेज आई वो हमारी मशीन इंडिपेंडेंट थी, मीन्स हमने प्रोग्राम को किसी एक कंप्यूटर में लिखा है तो हम उसको दूसरे कंप्यूटर में रन करा सकते हैं। काफी पोर्टेबल लैंग्वेज इसके लिए काफी अंडरस्टैंडेबल है, बिकॉज इसमें इंग्लिश लैंग्वेज का यूज किया जाता है, तो हमारे लिए इसके हिसाब से काफी ज्यादा अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेजेस हैं ये। हम इसमें कंपाइलर या इंटरप्रेटर का यूज करते हैं सो दैट हम उनको ट्रांसलेट कर सकें अपनी इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से मशीन लेवल लैंग्वेज में, सो दैट कंप्यूटर हमारे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर सके। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, मशीन इंडिपेंडेंट, मशीन डिपेंडेंट क्या होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक एंड शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आगे आने वाली सीरीज में आपको काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलने वाली हैं विद नोट्स। अगर आपको नोट्स आए हैं तो उसके लिए 1000 सब्सक्राइबर्स होने तक का वेट कीजिए। तब तक के लिए आप अच्छे से स्टडी कीजिए और देखते रहिए मेरे चैनल्स को। आपको कोई भी प्रॉब्लम की क्वेरी चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं, मैंने आपको एफबी का भी लिंक दे दिया है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।